हेलो एवरीवन, दिस इज हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आपने एलएलबी फर्स्ट ईयर या बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लिया है और आपकी फर्स्ट ईयर है और आपने इसी साल एडमिशन लिया है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम आपको फुल कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो हम 4 या 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे जो प्रमुख है। पर जो हाउ टू स्टार्ट स्टडी, हम स्टडी स्टार्ट कैसे करें, और हाउ टू मेक नोट्स क्यों बनाएं, क्योंकि नोट्स लॉ में बहुत ज़रूरी है। यदि आप नोट्स नहीं बना पाएंगे तो भविष्य में ना ही आप लिटिगेशन में अच्छा कर पाएंगे, ना ही आप जुडिशरी में जा सकते हैं, और ना ही आप अच्छा लॉयर बन पाएंगे। तो नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो हम आपको बताएं कि नोट्स कैसे बनाएं और हाउ टू अंडरस्टैंड लीगल लैंग्वेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लॉ का जो एरिया है वो एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है, तो इसकी जो लीगल लैंग्वेज है वो सभी लोगों को, जो नॉर्मली व्यक्ति होते हैं, उनको समझ में नहीं आती। ऐसे ही क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमें भी लीगल लैंग्वेज है उसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, और लीगल लैंग्वेज हमें ऐसे ही लगती है जैसे जब हम कोई डॉक्टर पर्चा लिखता है तो उसमें हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। ऐसे ही लीगल लैंग्वेज होती है। तो हम लीगल लैंग्वेज को कैसे समझेंगे ये भी जानेंगे, और साथ ही हाउ टू चूज राइट बुक्स। लॉ में एक सबसे बड़ी जो चीज बड़ी बात है वो यह है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि राइट बुक्स कैसे चुने, सही किताब। और उसके बाद व्हाट इज वेयर एक्ट। बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूज रहता है कि वेयर एक्ट क्या है, ये कौन सी किताब होती है, तो इसके बारे में बताएंगे। तो हम अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट स्टडी। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब आप 12th करते हैं तो 12th के बाद आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेते हैं, और जब आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ करते हैं तो आप 3 इयर्स वाले प्रोग्राम में जाते हैं। तो सभी के लिए एक लॉ है वो नया होता है, एक नया सब्जेक्ट होता है। जो आर्ट्स से बीए करके आते हैं तो उनको थोड़ा नॉलेज होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ के आते हैं, क्रिमिनोलॉजी है, थोड़ी साइकोलॉजी भी वो पढ़ के आते हैं। लेकिन जो बच्चे बीए एलएलबी करते हैं या बीए एलएलबी करते हैं, बीएससी एलएलबी करते हैं, तो वो अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं 12th के बाद। कोई पीसीएम से आता है, कोई बायो से आता है, और कोई आर्ट्स से आता है। तो उनके लिए एक कठिन हो जाता है कि हाउ टू स्टडी लॉ। तो लॉ के लिए सबसे पहले आपको सही जो एक शुरुआत है उसकी ज़रूरत होती है। तो आपको क्या करना है कि पहली बार जब आप लॉ की कोई भी बुक उठाते हैं, चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो उनको आप पहली बार क्या करें कि बस उनको पढ़ें, उनको याद करने की कोशिश ना करें। बस लॉ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके हर चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि लॉ की जो पढ़ाई होती है एक बिल्कुल अलग तरीके से होती है। यहाँ पे हमें केस लॉ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। केस लॉ वो इसलिए क्योंकि केस लॉ से ही हमारे यहाँ सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। अगर हम कोई भी जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो हर आर्टिकल का हमें केस लॉ मिलता है। तो केस लॉ को बहुत ध्यान से पढ़ें, और उन चीज़ों को आप पहली बार में याद करने की कोशिश ना करें। सिर्फ अपना दिमाग में सही कॉन्सेप्ट बनाएं कि क्या है कॉन्सेप्ट। और दूसरा है हाउ टू मेक नोट्स। जब आप लॉ करते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक विचार आता है कि वो या तो लिटिगेशन में जाए या जुडिशरी में, या फिर कोई अच्छा लॉयर बने। तो फिर ये है कि आपके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स एक प्रकार से की पॉइंट्स होते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, बस अपने नोट्स उठाना है, उनको पढ़ लेना जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है। तो आप जूरिस्प्रूडेंस जितने भी सब्जेक्ट हैं, जब आप सभी सब्जेक्टों के नोट्स बनाना तैयार कर देते हैं तो आपके यहाँ लगभग सभी सब्जेक्ट के 5 साल या 3 साल में नोट्स तैयार हो जाते हैं। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और नोट्स के लिए आप अलग अलग जो अच्छी कॉपियाँ आती हैं मार्केट में जो पक्की, उनका ही यूज करें, क्योंकि इनका आपके लिए लंबे समय तक उपयोग है। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। इस आप जो यहाँ पढ़ेंगे वो कल आपको अपने जो कोर्ट है, कोर्ट में जाके उनको अप्लाई करना है। और
तीसरा हाउ टू अंडरस्टैंड लीगल लैंग्वेज। तो लीगल लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, तो अपने लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक वेबसाइट है, एक है बार एंड बेंच और सेकंड है लाइव लॉ। दोनों हिंदी और इंग्लिश में है। आपका जो भी मीडियम है आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें लीगल लैंग्वेज बहुत अच्छी, उसमें डेली जजमेंट आते हैं। तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज को धीरे धीरे उसको समझ सकते हैं और आपकी जो लीगल लैंग्वेज है आपको लगे कि धीरे धीरे आपको समझने आने लगी है। और दूसरा है हाउ टू चूज राइट बुक्स। तो बुक्स मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के हैं या कोई इंग्लिश मीडियम का, तो कुछ फेमस ऑथर्स हैं जो जिनका आपको पता, आप जब जो भी लॉ स्कूल में जाते हैं उनमें आप कुछ सारे या टीचर जो प्रिंसिपल्स होते हैं या जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बताते हैं कि आपको कौन सी बुक। तो आप जब भी बुक का सिलेक्ट करें तो सही बुक पढ़े। और छठा, व्हाट इज वेयर एक्ट। वेयर एक्ट क्या है? तो दोस्तों एक तो आती है बुक्स मार्केट में, एक होता है वेयर एक्ट। वेयर एक्ट का मतलब यह होता है कि वेयर एक एक्ट है जो संसद से जो भी बिल पास होता है और जब वो एक्ट बनता है तो सेम टू सेम लैंग्वेज उसी में लिखी होती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 ये है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये जो हम लिए हैं ये पूरा वेयर एक्ट है और इसमें जो लैंग्वेज रहेगी वो पूरी वही लैंग्वेज रहेगी जो पार्लियामेंट में जिस चीज पे बहस हुई और उन लोगों ने जैसा लिखा वैसा का वैसा। यहाँ तक कि इसमें जो इलिस्ट्रेशन है, जो भी सब जो वहाँ पे लिखी गए, जो भी सब चीजें इसमें हैं। और इसी की यदि हम बुक आपको बताएं तो ये है संविदा 1 डॉक्टर एस.के. कपूर ने लिखी। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बुक। तो ये है बुक में क्या रहता है कि किसी भी ऑथर के द्वारा ये बुक लिखी जाती है और अपने शब्दों में, मतलब सरल शब्दों में लिखने की कोशिश करती है। तो अब जैसे मैं आपको वेयर एक्ट बताऊं, ये है इंडियन पेनल कोड का वेयर एक्ट है जो कि मैंने जो CLA का है, जो सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन एजेंसी है उसका है। तो आप ध्यान रखें कि वेयर एक्ट पे आपकी पकड़ बहुत जरूरी है। वेयर एक्ट क्योंकि यह एक टोटली लीगल लैंग्वेज है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए और जितने भी व्यक्ति हैं जो लॉ से संबंधित हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।